नाम भगवान की महिमा, भगवान के का नाम और भगवान खुद से बड़ा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि सेतु बंध में वो नल नील पत्थर छोड़ रहे थे, तैर रहे थे, तो भगवान राम ने भी एक पत्थर छोड़ के देखा और वो डूब गया। तो उनसे उन्होंने पूछी कि भाई ये लोग तो पत्थर छोड़ रहे हैं, ये तो पत्थर तैर रहे हैं, और मैंने जो एक पत्थर छोड़ा वो तो डूब गया था, इसका क्या कारण है? तब हनुमान जी महाराज बोले कि भगवान उन पत्थरों पे आपका नाम लिखा हुआ है इसलिए तैर रहे हैं, लेकिन व्यवहार जगत की यदि आप सोचो तो जिसको आपने छोड़ दिया वो तो फिर संसार सागर में डूबेगा ही डूबेगा, वो नहीं बच सकता है। तो ऐसे ही ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो राम पर ब्रह्म है उनसे उनका नाम बड़ा है वरदायक वरदान वर देने वाला है, और रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान, ऐसा समझ के शंकर जी महाराज ने भगवान राम के नाम को अपने जीवन में स्वीकार किया। और फिर गोस्वामी जी आगे और एक दोहे में लिख रहे हैं, राम नाम को कला पतरु कलि कल्याण देगा, जो सुमिरत भय मांगते तुलसी तुलसी अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो भगवान राम का नाम कल्पतरु के समान है कि जो मांगोगे सोई मिल जाएगा, और कल्याण का स्थान है। बोले इसकी कोई सबूत है इसका? तो जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी नाम का ब्राह्मण जो तुलसीदास हो गया। अब दास शब्द तो उसके संग में लगे कि जो वास्तव में किसी का दास हो, वो राम जी के दास है, इसलिए तुलसी ने अपने नाम के संग में दास लगा दिया कि मैं किसी का दास हूं। तो जो सुमिरत भयो भांगते, मैं भांग जैसा था, किसी मतलब का नहीं था, और जाकर नशा करने के मतलब का था कि संसार की माया में फंस गया था, संसार का नशा मैंने कर लिया था, है? और अब भगवत चरणों का नशा हो गया तो तुलसी से तुलसीदास हो गया। अब इसी तरह नाम भगवान की बहुत सारी महिमा गाते गाते एक और उदाहरण गोस्वामी जी ने पेश किया कि राम नाम नरकेसरी, भगवान राम का नाम कौन है? नरकेसरी, नरसिंह भगवान के समान है। और कनक कशिपु कलिकाल, और ये कलिकाल है, ये हिरण्यकश्यप के समान है। और जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दरी सुरसाल, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और देवताओं की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारा गया, ऐसे ही ये भगवान राम का नाम इस कलिकाल में नरसिंह भगवान के समान है, जो इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप को मार के, और प्रहलाद रूपी जो भगवान के भगत है, सबको नहीं, प्रहलाद रूपी जो भगवान के भगत है, जिनका आसरा
प्रहलाद के समान राम के नाम में, कि हमने कही भगवान सब जगह हैं, कहाँ है भगवान? हमने कही आप में भी है, मुझ में भी है, खम्भों में भी है। तो मारा तो खंबा फटा और नरसिंह बाबा निकल आए भीतर से। तो ऐसे जो है, जो भगवान के नाम का आसरा इस तरह से लेगा। ये ऐसा नहीं है बोले हम तो साहब रामदास हैं, नाम तो रख ले रामदास, और काम क्या करे कि कामदास, हर वक्त काम ही करे। तो काम करने में क्या करे कि ऐसे ऐसे काम करे जो नहीं करने चाहिए। तो नाम रामदास और बन जाए कामदास, तो फिर वो कह के राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिन पाली 10 साल। महाराज हमारे संग तो राम नाम ने कुछ करा नहीं। तो राम नाम तभी आपके संग में करेगा जब आप प्रहलाद की तरह राम के आश्रय हो जाएंगे। तो अब भगवान राम के नाम को जे लिया कि भाई इनके नाम को जपा कैसे जाए और किस तरह से जपा जाए और कब जपा जाए, क्या क्या शर्तें हों। तो उसके सबूत में गोस्वामी जी ने 2 लाइनें लिख दी कि भाय को भाय अनक आल से हो, नाम जपत मंगल दसहु। यदि आप भाव से कुभाव से आलस से, या आलस को छोड़ देना आलसु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है। महाराज मंगल दिशाओं में होता है, लेकिन ये जप रहा है उसका क्या होता है? तो सुमीरी सुराम नाम गुण गाता है, करुणाई रघुनाथ माधा। मैं उन्हीं भगवान के उस राम को, जिसके नाम को जपने से 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है, तो मैं जो रचना करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं भी भगवान राम का नाम जप रहा हूँ। और चाहे वो भाव से हो रहा है चाहे कुभाव से हो रहा है, लेकिन मंगल तो हो ही रहा है। सुमोद सुधार को सबको सुन के और सब तरह से सुधारेंगे। और भगवान ऐसे हैं कि ऐसी कृपा करते हैं कि कृपा का अनुभव करने वाला आघाता ही नहीं है। बोले महाराज और करो कृपा, और करो कृपा, भजन की इतनी कृपा करो कि भजन और करूं, आपके गुणों का गान करूं। इस तरह से जो है अब गोस्वामी जी अपने फिर अब गुणों की चर्चा करते हुए सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कपाल, उपल किए जल जान जई सचिव सुमति कपि भाल। अब भगवान राम के बारे में कि मैं रचना तो कर दिया हूँ और सब तरफ मंगल हो जाएगा, तो क्या भगवान राम भी इसमें सहायक होंगे? तो इस विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य सेवक की प्रीति रुचि, जो भगवान का सेवक होना चाहिए बस, चाहे वो अक्लमंद हो चाहे सत हो। और रखिए राम कृपाल, भगवान राम जो है ऐसे कृपा मात्र हैं कि वो जो है उनकी रुचि को भी, सत सेवकों की रुचि को भी रख लेते हैं। और इसका सबूत क्या है? उपल की जल जान जय सचिव सुमति कपि भाल, के बंदर वालों के, भालुओं के छुए हुए पत्थर भी जहाज बन के पानी पे तैर गए। इसी संबंध में एक गोया
जानना हो तो सुदामा महाराज से पूछ लो कि जिनको भगवान ने अपने यहाँ से तो खाली हाथ विदा कर दिया और करुणा इतनी है कि उनके घर पे सब कुछ साधन भेज दिया। और गौतम की स्त्री की बात कहो, अहिल्या की, तो अहिल्या को ऊपर चरणों की रज डाल के उसको उद्धार कर दिया। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से अहिल्या ने पाप किया, इंद्र ने पाप किया, ये सब बातें तो सेकेंडरी हैं, लेकिन भगवान राम ने क्या किया ये बात प्राइमरी है। और भगवान राम ने अपनी चरण की रज दे के इस तरह से जो अहिल्या पत्थर बन गई थी उसको वापस स्त्री बना दिया। और रामायण में अहिल्या प्रसंग में लिख गया, ए बाती सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो पत्थर था वो बार बार भगवान के चरण पड़ने लगा। जो अति मन भावा सोबर पावा गे पति लोक आनंद भरी। भगवान के चरणों की भक्ति मानी और पति लोक को यह आनंद में बढ़कर चली। जिसका परित्याग पति ने ही श्राप दे के किया था उसको ऐसी कृपा करी कि वो वापस पति के पास में चली गई। तो इसी तरह से जो है सत सेवक की प्रीत रुचि रखिए राम कपाल उपल किए जन जहान जय सचिव सुमति कपिभाल। अब औरों की तो छोड़ो महाराज, मेरी बात देख लो क्या है। ओं कहावत मैं सबों से कहलवाता हूँ कि मैं रामदास हूँ। ओं कहावत सब कहते, सब लोग कहते हुए और राम सहित उपहास। और भगवान राम इस उपहास को सुनते हैं कैसे, कैसा ही सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। या है तो कृपा करने वालों के यहाँ ऐसे लोग आगे पहुंच जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। इस तरह से जो है नाम भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए और गोस्वामी जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि भगवान राम जो किसी के साथ में अच्छा काम निकाई करते हैं, राम निकाई रावरी। आप जो नेक काम करते हो है सब ही को दी, चाहे जो कुछ भी करोगे उसमें आपका हित होगा। भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं वाली बात है। जो यह साची है सदा तो निका तुलसी। यदि ये बात सच है तो ये जो ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं रामचरित तो निका तुलसी, तो तुलसीदास भी अच्छे हो जाएंगे सत से। यही विधि निजय गुण दोष कही और सबई बहुरी सिरनाई। वर्णौ रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। अब मैंने दुनिया भर के गुण अवगुण संसार के अपने भगवान के गुण सब कुछ कह दिया, अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। तो अब मैं क्या करता हूं कि वर्णौ रघुवर विशद जसु, भगवान राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन करता हूँ। सुनि कलि कलुष नसाई, जिसके सुनने से कलयुग के क्लेशों का नाश हो जाता है। भगवान राम की कथा संसार के क्लेशों को मिटा देती है। अब ये जो कथा मैं कह रहा हूँ, ये कथा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किसने कही, ये सब बातें जानना किसी भी कथा प्रसंग के लिए जरूरी होता है कि भाई सबसे पहले ये कथा शुरू कहाँ से हुई, फिर किसने कही, किसने अनुसरण करा और उनका क्या हुआ। तो इस सब प्रसंग के बारे में याज्ञवल्क्य की जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि द्वारा सुनाई, ये वही कथा है जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। मैं उसी कथा को कहूँगा, अपने मन की मन गलत कुछ नहीं कहूँगा।
सुनो सकल सज्जन सुख मानी। एक तो सबूत ये है। और सम्मुखीन यह चरित सुहावा, भौरिक पाकरी उमई सुनावा। दूसरे नंबर पे शंकर भगवान, इन्होंने कृपा करके पार्वती मैया को सुनाया ये चरित्र। फिर तीसरे नंबर क्या आया, सोई शिव का चुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। और फिर वही भगवान राम का चरित्र शंकर भगवान ने भुषुंडी महाराज को दिया। और क्या समझ के दिया कि राम भगवान राम की भक्ति के अधिकारी है। यह न कही सत ही अतिशीलई, जो मन लाई न सुनो हरि लीलई। रामचरित को कहने के लिए आगे उत्तरकांड में जाकर कहिएगा जो दुष्ट हो, सठ हो और हट करने वाला हो, जैसे हमारे वो सज्जन जो कह रहे थे क्या बात है कि तुलसीदास जी ने मन ग्रंथ लिखी है, तो ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं कहे। तो शंकर जी कागभूषण जी को भी राम भगत अधिकारी चीना। कागभूषण जी महाराज एक अपावन पक्षी और उसको शंकर जी ने दे दिया। तो लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बिना सोचे विचारे ही दे दिया। नहीं, राम भगत अधिकारी चीना। 23 जाग बलिक पुनि पावा, तिन प्रति भरद्वाज तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ये भुषुंडी महाराज से ही याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुनी थी, जो जिसका मैंने याज्ञवल्क्य जो कथा सुनाई, जो याज्ञवल्क्य जी ने, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कहां से पाई, उन्होंने भुषुंडी महाराज से पाई। और तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, और उन्होंने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। और जाते श्रोता वक्ता समशीला। ये जो राम कथा कहने वाले भरद्वाज जी महाराज, ये याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज जी सुनने वाले महाराज, ये समान शील मानते, भगवान के चरणों में इनकी अत्यंत प्रीति थी। श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी, जानी हरि लीला, भगवान की सारी लीलाओं को जानते थे, जानते भी थे और फिर भी उन्होंने सुनी। तो जानहि तीन काल निज ज्ञान, ये अपने ज्ञान से जानते थे। कर तल गति आमलक समाना, संसार की जो गति है उस गति में हथेली के ऊपर में यदि एक आमला रख लो तो चारों तरफ से आमला दिखता है। तो ये संसार की जो सारी गति है, ये संसार की गति उनके लिए आमले के समान थी कि हाथ पे आमला है। और उजे हरि भगत सुजाना, और काई सुनई समुझई विधि नाना। जो भगवान के और दूसरे भक्त हैं और जो चरित भजन गाऊंगी, और जो भगवान के भक्त हैं और सुजान है। सुजान किसे कहेंगे कि चतुर है। सु माने अच्छा और जान माने जाने, जो भगवान को अच्छी तरह से जाने वो सुजान। हाँ, यहाँ तो एक राजस्थान में सुजानगढ़ जगह है, वहां सब लोग चतुर ही चतुर है। और उजे हरि भगत सुजाना, और कहाई सुनाई समुझई विधि नाना। तरह तरह से जो है भगवान के भक्त अपने भगवान की कथा कहते हैं। तो भगवान की कथा कहने में भक्त कहाई सुनाई और समझई विधि नाना, अलग अलग तरह से कहने वाला कहता है, समझने वाला समझता है, लेकिन क्या होता है विधि नाना। अब एक प्रसंग में हम व्याख्या में ये कह सकते हैं कि भगवान के
भक्तों का तो कोई अंत ही नहीं है। इस संसार में भगवान के भक्त हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। और भगवान के भक्तों से जब सभी रामायण होने के बाद में और ये पूछा गया कि महाराज रामायण तो पूरी हो गई, लेकिन अब आप ये देखो कि ये राम जी महाराज जब अयोध्या से लंका से अयोध्या लौट के आए तो महाराज राम जी महाराज ने क्या क्या काम करा, तो जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो तो है ही है। और उसमें कही कि भगवान आके सबसे पहले मेरे से मिले। अब मेरे से मिले, तुमने कही कि भाई ये तुम कह रहे हो कि मेरे से मिले, लेकिन तुम्हारे से मिलने की कोई बात का इसका कोई ऐसा सबूत है क्या कि वो तुम्हारे से मिल गए? तो वो तुम कह रहे हो बात पक्की है। तो गोस्वामी जी ने एक लाइन और उसमें लिख दी कि, और उसमें लिखा अमित रूप प्रगटे काला और जथा जोग मिले सबई कृपाला। अनेकों रूप में ये जाके पैदा हो गए और जैसी जिसकी भावना थी उससे मिल गए। ऐसा समझ के जो है उनकी ये कथा हो गई कि और जे हरि भगत सुजाना और कहीं सुनई समझई विधि नाना। तरह तरह से जो है भगवान के चरित्र की व्याख्या करते हैं। किसी करने वाले की जैसी श्रद्धा, जैसी इच्छा, जैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा, जैसी इच्छा, उसके हिसाब से दो भाग अपनी अपनी रामायण को कहने लगे। क्योंकि रामायण कहने वाले अकेले गोस्वामी जी थोड़ी हैं, इनके अलावा और बहुत सारे लोग आ गए जो बराबर बराबर कथा कहते हैं। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है जिनका उल्लेख हमें तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ कहाँ है। लेकिन रामानंद सागर ने बहुत सारी रामायणों के नाम अपने रिसर्च के आधार पर रामायण सीरियल में रखी थी। अब ये महाराज क्या नाम है गोस्वामी जी कहते हैं कि इन लोगों को तो सबको यहाँ से शंकर जी ने गाई और पार्वती जी ने सुनी, शंकर जी ने गाई, भुसुंडी महाराज ने सुनी और भुसुंडी महाराज ने गाई तो याज्ञवल्क्य जी ने सुनी और याज्ञवल्क्य जी ने गाई तो भरद्वाज ऋषि ने सुनी। तो महाराज तुम्हें कहां से पता लग गई ये राम कथा? भाई तुम्हारे ऊपर तो जो है हमला करा गया था कि तैसी जो श्री राम पद हो